वसुंधरा राजे को बीजेपी से मिली संजीवनी। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा से इस्तीफा नहीं लेने का फैसला। देर रात खत्म हुई पीएम और अमित शाह की बैठक के बाद हुआ फैसला। 2 घंटे तक हुई दोनों की बातचीत। सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव और मानसून सत्र के मद्देनजर विपक्ष को हावी नहीं होने देना चाहती बीजेपी। फिलहाल राजे की सफाई से संतुष्ट बीजेपी का मानना है कि वसुंधरा ने जो भी किया वो नहीं है गैरकानूनी। ललित मोदी की मदद निजी स्तर पर की। शुक्रवार को दिन भर होती रही ललित मोदी वसुंधरा विवाद पर माथापच्ची। पीएम से जेटली ने भी की मुलाकात। अमित शाह से भी मिले अरुण जेटली। कांग्रेस प्रवक्ता अजय कुमार ने कहा, बेटे की कंपनी में ललित मोदी के निवेश से खुद वसुंधरा को मिला फायदा, देना चाहिए इस्तीफा। कांग्रेस ने पेश किया वसुंधरा का चुनावी एफिडेविट। कांग्रेस नेता टॉम वडक्कन ने पीएम को घेरा, कहा हर मुद्दे पर बोलने वाले पीएम अब क्यों हैं खामोश। ललित मोदी के प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा से मुलाकात वाले ट्वीट के बाद बीजेपी का जवाबी हमला, कहा सोनिया गांधी दे सफाई। प्रियंका वाड्रा के दफ्तर की सफाई। ललित मोदी से कभी नहीं हुई मुलाकात। ललित मोदी के ट्वीट के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा मोदी को भगाने में गांधी परिवार का हाथ। यही तो वो कह रही है, यूपीए की सरकार के समय उनको भगाया क्या? कैसे भाग गए यूपीए की सरकार के समय? जब जब कांग्रेस की सरकार होती है तब तब लोग भाग के से जाते हैं। ललित मोदी के मददगारों की लिस्ट में उठे 5 और बड़े नाम। 3 पूर्व जस्टिस, 1 वरिष्ठ पत्रकार और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर आरडी त्यागी का नाम भी शामिल। ललित मोदी के ट्वीट पर सफाई देते हुए दिग्विजय सिंह ने दिया विवादित बयान, कहा कि दुबई में अचानक दाऊद भी मिल सकता है। दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक। कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे बैठक में शामिल। वसुंधरा राजे भी दिल्ली के लिए जयपुर से रवाना। दिल्ली आने पर बीजेपी के सीनियर नेताओं से हो सकती है मुलाकात। नीति आयोग की बैठक में केंद्र से प्रायोजित राज्यों की योजनाओं पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री रखेंगे अपनी समस्याएं। मुंबई के पास आज से शुरू होगा आरएसएस का 3 दिन का शिविर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी के संगठन मंत्री भी शिविर में लेंगे हिस्सा। अमित शाह को देंगे राज्यों में संगठन की स्थिति पर ब्रीफिंग। 12 मुर्गियां खोने के मामले में यूपी के राज्यपाल ने रामपुर के डीएम को चिट्ठी लिखकर दिया आदेश। 5 दिन में ढूंढी जाएं मुर्गियां। पुलिस की टालमटोल करने के बाद पीड़ित ने खटखटाया था राजभवन का दरवाजा। 5 राज्यों में आज वोटर कर रहे हैं मताधिकार का इस्तेमाल। 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग। तमिलनाडु की आर के नगर सीट से उपचुनाव में सीएम जयललिता हैं एआईएडीएमके की उम्मीदवार। दिल्ली में एसीबी का विवाद गहराया। बीएस बस्सी से मिलने के बाद एडिशनल कमिश्नर एसएस यादव ने कहा, कृष्ण का वंशज हूं, डरपोक नहीं। किस तरह की डिप्रेशन होती है भैया? कृष्ण का वंशज हूं, इतना कमजोर नहीं हूं। आसाम में भी काम किया है, दिल्ली में भी काम किया है और आगे। जान देने की धमकी की खबरों को एसएस यादव ने किया खारिज। कहा, मैंने कभी नहीं दी ऐसी धमकी। मनीष सिसोदिया ने मुकेश मीणा पर लगाया हवाला में शामिल होने का आरोप। दिल्ली विधानसभा में भी उठाया मुद्दा। आपने केंद्र पर लगाया एसीबी को कमजोर करने का आरोप। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने सिसोदिया के आरोपों को किया खारिज। कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं। उत्तराखंड में बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात। 4 धाम की यात्रा पर गए करीब 14,000 यात्री फंसे। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी रुकी। उत्तराखंड के गौरीकुंड में फंसे कई तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश की वजह से फंसे थे लोग। लगातार बारिश से आसाम में बिगड़ते जा रहे हैं बाढ़ के हालात। 5 जिले बुरी तरह से प्रभावित। असम में करीब 20,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। जोरहाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र। उत्तरी बंगाल में भी भारी बारिश। कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही तीस्ता नदी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए जारी किया अलर्ट। भारी बारिश के बाद गिर के जंगलों के 4 बब्बर शेरों के मिले शव। वन प्रशासन की बढ़ी चिंता। आफत बढ़ने पर बब्बर शेरों की और घट सकती है गिनती।
मुंबई के मुंब्रा पुलिस स्टेशन के 2 सिपाही गिरफ्तार। नाबालिग से 3 महीने तक रेप करने का आरोप। 3 महीने से पहले सेक्स रैकेट के दलदल से कराया गया था लड़की को आजाद। सिपाहियों ने लड़की को आजाद कराने के बाद 3 महीने तक किया रेप। सेक्स रैकेट मामले में भी पुलिस वालों ने नहीं की थी कार्रवाई। एनजीओ की पहल के बाद कोर्ट पहुंचा मामला। कोर्ट में लड़की के बयान के बाद हुई गिरफ्तारी। कथित स्टिंग में राज ठाकरे पर बीजेपी विधायक की टिप्पणी पर भड़की एमएनएस। विधायक आरके पुरोहित के घर की तोड़फोड़। मुंबई के बलाड में जहरीली शराब मामले में 5 आरोपियों की हुई कोर्ट में पेशी। 5 दिन की हिरासत में भेजे गए आरोपी। 1984 सिख दंगा मामले में सीबीआई का कोर्ट में बयान। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ कोई मामला नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग और सबूतों से छेड़छाड़ का केस दर्ज नहीं। अब टाइटलर के खिलाफ 2 नई अर्जी होंगी दायर। वाराणसी के सूजाबाद इलाके में कार में दम घुटने से 2 बच्चों की मौत। खेलते वक्त पड़ोसी की कार में छुप गए थे सत्यम और मुस्कान। अचानक गाड़ी का सेंट्रल लॉक होने के बाद बाहर नहीं निकल पाए मासूम। मेरठ में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही। अलग पोस्टर चस्पाकर एचआईवी पीड़ित मरीजों की पहचान की उजागर। बिजनौर में तेज रफ्तार बेकाबू इंडिका कार ने 6 लोगों को कुचला। 3 की हालत गंभीर। गाड़ी पर लगा था बीजेपी का झंडा। पुलिस कर रही है जांच। गुजरात के मोरबी में प्राथमिक स्कूल के टीचर की गांव वालों ने की पिटाई। टीचर पर छात्राओं से छेड़खानी का आरोप। छात्राओं के परिजनों ने पुलिस को भी दी मामले की शिकायत। आरोपी की गिरफ्तारी होना अभी बाकी। यूपी में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना में भ्रष्टाचार का खुलासा। 3 का निलंबन, 2 का तबादला। 65 वर्षीय विधवा महिला को 10 महीने में 5 बार खातों में दिखा दिया प्रसव। सरकारी पैसे की हुई बंदरबांट। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में नवजात बच्ची की असली मां की हो रही है खोज। एक नर्स पर बच्ची को असली मां से बच्ची को खरीदने का आरोप। देवास जिले के खातेगांव में पति पत्नी के अंतरंग पलों का वीडियो हुआ वायरल। बदनामी से परेशान होकर पति पत्नी ने की खुदकुशी। वीडियो को सार्वजनिक करने के मामले से जुड़े 5 आरोपी गिरफ्तार। केरल के हाईवे पर दर्दनाक हादसा। बारिश के बाद स्कूल वैन पर गिरा पेड़। 5 बच्चों की मौत, 6 जख्मी। हादसे के वक्त बस में सवार थे 14 स्कूली बच्चे। बच्चों की उम्र 5 साल से 14 साल के बीच। राजस्थान की बूंदी में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़पें। किसानों को मुआवजे के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। दिल्ली पुलिस ने बैंक से कैश निकालने वालों को लूटने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। करीब 1.5 दर्जन वारदातों को सुलझाने का दावा। गिरोह के बाकी सदस्यों की हो रही है तलाश। बोकारो में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23 पर चलते ट्रक में अचानक लगी आग। चलते ट्रक से कूदकर ड्राइवर और क्लीनर ने बचाई जान। रेलवे की बोगियों से पेट्रोल की चोरी करने वाले गिरोह का विशाखापट्टनम में भंडाफोड़। गिरोह के 14 लोग गिरफ्तार। इंडियन ऑयल की शिकायत पर हुई कार्रवाई। गैंग के पास से वारदात में इस्तेमाल होने वाले ट्रक भी बरामद। भुवनेश्वर में कांग्रेसियों पर भी छाया राम का रंग। राम मंदिर में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने जलाया दीप। रात्रि जागरण में हुए शामिल। उपवास पर भी बैठे। बेल्जियम में खेली जा रही वर्ल्ड हॉकी लीग में भारत और पाकिस्तान के बीच ड्रॉ हुआ मुकाबला। दोनों टीमों ने दागे 2-2 गोल। भारत की ओर से रमनदीप सिंह ने दागे दोनों गोल। जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया का जाना हुआ तय। जिम्बाब्वे में 3 वनडे और 2 T20 खेलेगी टीम इंडिया। पहले ब्रॉडकास्टर विवाद के चलते दौरा रद्द किए जाने की थी अटकलें। सोमवार को होगा जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम का सिलेक्शन। आईसीसी ने वनडे मैच के नियमों में 3 बदलावों को दी मंजूरी। अब हर नो बॉल पर बल्लेबाज को मिलेगा फ्री हिट। केवल ओवर स्टेपिंग पर होता था पहले फ्री हिट। 15 से 40 ओवर के बीच बैटिंग पावर प्ले लेने पर पाबंदी। अंतिम 10 ओवर में अब 5 फील्डर 30 गज के घेरे से बाहर रखने की होगी छूट। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भी श्रीलंका का पाकिस्तान पर दबदबा रहा कायम। श्रीलंका ने बनाए 9 विकेट पर 304 रन। पाक अब तक 166 रनों की बढ़त ही ले सका। पाकिस्तान की ओर से यासिर शाह ने लिए 5 विकेट। ट्यूनीशिया में एक होटल में आतंकी हमले से मचा कत्लेआम। 37 लोगों के मारे जाने की खबर। मुठभेड़ में आतंकी ढेर। दक्षिणी फ्रांस में अमेरी गैस फैक्ट्री में एक डिलीवरी मैन ने अधिकारी की गर्दन काटकर की हत्या। बाद में धमाके से फैक्ट्री उड़ाने की कोशिश। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। समलैंगिकों के बीच शादी को कानूनी रूप से बताया वैध। बराक ओबामा ने किया स्वागत। समलैंगिक समुदाय को दी बधाई।